हाय एवरीवन। मैं हूँ सौम्या और मैं सीजीएल एस्पिरेंट हूँ। और मैं वैसे तो सीजीएल एस्पिरेंट हूँ, बट मुझे सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 में देना है। सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं बट इंग्लिश और इंग्लिश का वोकैब नहीं याद होता। आपको भी यही प्रॉब्लम आती है और आप इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ और मंथ में लगभग 500 से 700 वोकैब्स, ईडियम, ओडब्ल्यूएस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब टोटल 5 टू 700 वोकैब्स मैं याद कर पाती हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। पहले तो मेरे पास रिसोर्स की बात करूँ तो बस नीतू मैम की ये बुक है, वॉल्यूम 1, जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों पोर्शन है। तो ग्रामर तो मैंने इसी बुक से कंप्लीट किया है। और एक और चीज़ है मेरे पास जिससे मैंने ग्रामर को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो वोकैब को भी मैंने नीतू मैम के बुक से कुछ कर लिए हैं, पूरे नहीं हुए हैं लेकिन मैंने कुछ कर लिए हैं। और बाकी जो हैं, बाकी वोकैब जैसे सिनोनिम्स हो गया, वो मैंने अभी, और इडियम जो है वो मैंने अभी ब्लैक बुक से स्टार्ट किया है। ब्लैक बुक मेरे पास नहीं है, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लिख करके यूट्यूब पर जो एक क्लास मिलती है ट्रिक वाली, उसमें साथ साथ मैं लिखती हूँ और उसके साथ साथ मैं इसे याद भी कर लेती हूँ। तो ये सिनोनिम्स की मैंने अभी यहाँ पर लिखी है। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम एंड वन वर्ड, सारी की सारे वोकैब्स जो है नीतू मैम की इस बुक में दी हुई है। इस बुक में ग्रामर भी है। तो यहाँ पर वोकेबलरीज के सारे पोर्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, वन वर्ड, सारे के सारे पोर्शन जो है नीतू मैम की इस बुक में मिल जाएंगे। लगभग 500 वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। तो सिनोनिम्स तो मैंने नीतू मैम की बुक से नहीं किए हैं, ये मैं ब्लैक बुक से अभी कवर कर रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ पर 200 वोकैब जो है सिनोनिम्स वो मैंने कर लिया है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो के अंत तक मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि आप कैसे अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी ठंडों के दिनों में और ये जब कड़कड़ाती धूप निकलती है तो सब तो बाहर आई। देखिए, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वोकैब कैसे करना है। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ये नीतू मैम का बुक है। अगर आपके पास नीतू मैम का बुक है तो आप, आई एम श्योर कि आप सबसे पहले नीतू मैम के बुक से ही कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जितने भी यहाँ पर टिक किए हैं लगभग मैंने वो सारे लर्न कर लिया है। तो आप इसे ट्रिक से या फिर किसी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे ईडियम लगभग कर लिया है मैम के बुक से, तो उसके बाद मैंने ब्लैक बुक से यूट्यूब पर क्लासेस देखी और ख़ुद से ही लिखने का कोशिश किया। क्योंकि अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता और अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो आपको उसमें डेडिकेशन भी लगाना आप जान चुके होते हैं। तो ये मैं खुद से लिखती हूँ। और मैं आपको यहाँ पर अब बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रामर कंप्लीट कर लिया है। तो ये द मोस्ट वॉटेड जो होता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये मैंने अब कंप्लीट, अब ये स्टार्ट कर दिया है। और इसमें मैंने अभी 20-25 रूल्स ही मैंने अभी इसमें कंप्लीट किए हुए हैं। अब मैं आपको और भी नोट्स दिखाती हूँ। ये मेरा इंग्लिश का बेसिक ग्रामर का कॉपी है। इस पे मैंने नीतू मैम के सारे क्लासेस जो देखे थे वो मैंने साथ साथ बनाए। और इसी में पीछे मैंने ग्रामर पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, तो इसी में मैं सिनोनिम्स भी लिखती हूँ। और ये जो आपको ये पीछे दिख रहा है कि ये है वोकैब का, जो मैं वोकैब याद करती हूँ, मन करता है तो लिख लेती हूँ। तो यहीं पर चलिए अब आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के लिए आपको इसको क्या फॉलो करना है जिससे आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको डेली 1 आवर, डेली का डेली आपको वोकैब लर्न करना ही है। सुबह हो तो वो बहुत बेहतर है, सुबह में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। और अगर आपके पास बुक है तो बुक से कीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो, जैसे मैं ब्लैक बुक वाला अभी वीडियो से ही कवर कर रही हूँ। और अगर मेरे पास नीतू मैम का बुक है तो मैंने उससे लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो नीतू मैम का बुक और ब्लैक बुक से, आप यही दोनों बुक से आप अपना जो वोकैब है वो पूरा कीजिएगा। और कोई बुक आपके लिए मस्ट नहीं है, आप यही बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ बेसिक, आपको कुछ वो क्या बोलते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, तो उसके लिए आप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, जो कि ब्लैक बुक में गिवन है। आप वीडियो के थ्रू भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप 100 कर लेते हैं, कोई भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी हुआ, तो आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने आज किया 29 दिसंबर, जैसे मान लीजिए आज डेट है, तो आपको हर 7 डेज़ के डिस्टेंस पर आपको उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 7-7 डेज़ पर आपको जो है वो रिवाइज़ करते रहना है। रिवीजन करने से मतलब ये होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को भूलते नहीं, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो बेसिकली रिवीजन करने का यही जो है वो
फ़ायदा होता है। आपको 7 डेज़ पर रिवीजन करना है, फिर 14 डेज़ पर वही चीज़ रिवीजन करना है, फिर 21 डेज़ पर, मतलब 7 डेज़ के डिफरेंस पे फिर एक मंथली रिवीजन करना है। मंथ इस तरीके से अगर आप वोकैब को करके और रिवीजन भी करते हैं साथ साथ, तो आपकी जो है वो वोकैब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ईडियम्स हुआ, ईडियम का मान के चलिए मंथ्स में आपको एक टारगेट रखना है कि मुझे 150 से 200 ईडियम, वन वर्ड, साइनो, एंटोम, ये सारे के सारे मंथ में कम से कम 200 मुझे कंप्लीट कर लेना है। आप अगर कंप्लीट करेंगे, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में 200 कर लो। मान लीजिए एक दिन आपने 20 किया, 25 किया, तो उसको 7 डेज़ पर रिवाइज़ करते करते आप उसको मंथ में टोटल जो है 200 वोकैब्स आप याद कर पाएंगे। एक एक पोर्शन का बात कर रही हूँ, जैसे ईडियम आप 200, फिर उस तरीके से आप साइनो, एंटो, मतलब इस तरीके से आप अपना टारगेट ये बनाइए कि आपको 7 दिन में 200 वोकैब पढ़ लेने हैं। लेकिन उसको एक होते हैं ना कि जिस तरह चीनी पूरा घुल जाती है, उस तरह आपको एक मंथ में ही होगा। तो आज की वीडियो में